पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। जय मसीह की सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 1 अगस्त शुक्रवार का 17वां सामान्य सप्ताह संत अल्फोंसुस मरियम दी लिगोरी। पहला पाठ लेवी अध्याय 23 पद संख्या 1, पद संख्या 4 से 11, 15 से 16, 27 और 34 से 37। प्रभु ने मूसा से कहा, प्रभु के पुण्य पर्व जिन्हें समारोह के साथ निश्चित समय पर मनाना चाहिए। पहले महीने के 14वें दिन संध्या समय प्रभु के आदर में पास्का है और उस महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में बेखमीर रोटियों का पर्व है। तुम 7 दिन बेखमीर रोटियां खाओगे। पहले दिन एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन तक प्रभु को अन्न बलि चढ़ाओगे। 7वें दिन एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहो, जब तुम उस देश में पहुंच जाओगे जिसे मैं तुम्हें देने जा रहा हूं और तुम वहां फसल काटोगे, तो तुम अपनी फसल का पहला पूला याजक के पास ले जाओगे। वह विश्राम दिवस के दूसरे दिन उसे प्रभु के सामने प्रस्तुत करेगा, जिससे तुम्हें ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए। विश्राम दिवस के दूसरे दिन जब तुम चढ़ावे का पूला लाते हो, उस दिन से तुम पूरे 7 सप्ताह गिनोगे। 7वें सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात 50वें दिन तुम प्रभु को नए अनाज का अन्न बलि चढ़ाओगे। 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित दिवस है। उस दिन धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। तुम उपवास करोगे और प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। इस्राएलियों से कहो कि 7वें महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में शिविर पर्व प्रारंभ होगा। वह 7 दिन तक मनाया जाएगा। उसके प्रथम दिन धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। 8वें दिन लोगों के लिए एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा और तुम प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। उस दिन समापन समारोह होगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। ये प्रभु के पर्व हैं जिनमें तुम धर्म सभा का आयोजन करोगे और प्रत्येक की विधि के अनुसार प्रभु को होम बलि, अन्न बलि, शांति बलि और अर्घ चढ़ाओगे। सुसमाचार मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 54 से 58। वे अपने नगर आए जहां वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अचंभे में पढ़कर कहते थे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहां से मिला? क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं? क्या मरियम इसकी मां नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो ये सब इसे कहां से मिला? पर वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखलाए।
चिंतन। यीशु अपने प्रकटीकरण में बहुत ही साधारण है, इसलिए उन्होंने शैतान की बातों के अनुसार ना ही अपने अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन किया और ना ही अपनी शक्तियों की आड़ में लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। यीशु ने मानव बनकर मानवता का दुख सहा और सेवक की तरह क्रूस पर मरे। पर सुसमाचार में उसी साधारण यीशु की ईश्वरता को लोगों ने स्वीकारा क्योंकि वे उन्हें जानते थे। आज हमारे धार्मिक अनुष्ठानों के रीति रिवाजों में बहुत से राज छिपे हैं जो साधारण तो हैं पर हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर इन्हीं क्रियाकलापों के द्वारा खुद को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज हम अपनी आध्यात्मिक आंखों को खोलने का प्रयास करें और अवश्य ही हम उनकी उपस्थिति को देख पाएंगे। अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। जय घोष, हालेलुया। प्रभु का वचन सदा ही बना रहता है। उस वचन का सुसमाचार आप लोगों को मिल गया है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।